नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता पिछले 20 वर्षों से न्यूरो के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आज मैं आपको ब्रेन, न्यूरो व स्पाइन से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, जिससे कि आप उन बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकेंगे और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का इलाज सही समय पर करवाकर उन्हें एक लंबी व स्वस्थ जिंदगी प्रदान कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक यानी लकवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व भर में करीब 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष किसी न किसी प्रकार का लकवा होता है। लकवा यानी पक्षाघात, यानी कि आदमी का एक तरफ का शरीर चलता ही नहीं है, यह वह कुछ कम मात्रा में चल पाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति या तो बेडरिडन हो जाता है या दूसरे लोगों पर आंशिक या पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाता है। बी फास्ट का मतलब है अगर किसी की आंखों में बी आई ई से होता है आई पे अगर किसी को धुंधलापन आए तो उसे इस बात को यह एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फास्ट मतलब कि एफ का मतलब अगर किसी के फेस पर एक तरफ की तरफ झुक जाए या उसे कुल्ला करते समय पानी एक तरफ जा रहा हो या सामने वाला कहे कि आपकी आंख तो बंद ही नहीं हो रही या वह पलके झपका ही नहीं पा रहा है, तो ये फेस पर लकवा होने की संभावना को दिखाता है। ए आर्म एक हाथ या एक पैर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी आ रही हो, व्यक्ति बेड से खड़ा ना हो पा रहा हो या फिर उसको चलने में या हाथ से किसी चीज को उठाने में उसको कमजोरी का एहसास हो या वह कार्य कर ही नहीं पा रहा हो, यह भी लकवे का एक लक्षण हो सकता है। एस यानी स्पीच, स्पीच के अंदर अगर व्यक्ति को कुछ आवाज ही नहीं निकल रही या उसकी आवाज में लड़खड़ाहट है या वह जैसे बोलता था वह कैरेक्टर चेंज हो गया है, यह भी लकवे का कारण या लक्षण है। और आखिरी टाइम, इस पूरी प्रक्रिया में लकवे को पहचानने में और लकवे का ट्रीटमेंट करने में टाइम की सबसे ज्यादा अहमियत है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है और उसका पूरा इलाज करना है। तो बी फास्ट एक ऐसा शब्द है जो हमें सभी को याद रखना है, हमें जल्दी करनी है और लकवे को पहचानते हुए अपने प्रियजनों की लकवे में सहायता करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को लकवा हो जाता है या आपको लगता है कि मरीज बेहोश हो गया, उसे लकवा हो गया, तो हमें करना क्या है। हमें उस स्थिति में मरीज को अपने पास सबसे अच्छे अस्पताल जहां पर भी लकवे का इलाज हो सकता है वहां पर लेकर जाना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि लकवे का इलाज आम नर्सिंग होम, छोटे अस्पताल या हर जगह पर उपलब्ध नहीं है और इसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन की आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी छोटे अस्पताल, छोटी जगह पर उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही हमें एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां पर सीटी स्कैन की व्यवस्था हो। कम से कम जाते ही व्यक्ति का सीटी स्कैन, दिमाग का कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एक आम सा एक छोटा सा टेस्ट है जो कि आजकल किसी भी अच्छे अस्पताल में उपलब्ध है। एक सीटी स्कैन करना है और देखना है कि व्यक्ति को कहीं लकवा हुआ है और वो किस प्रकार का है। लकवे की स्थिति में 2 प्रकार के होते हैं। एक, या तो खून बह जाता है जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब कि किसी व्यक्ति की खून की नस ही फट गई और उसमें से खून बह गया और उसने दिमाग के उन हिस्सों को लकवाग्रस्त कर दिया जहां पर कि वो खून भर गया। दूसरी प्रकार का लकवा होता है जिसे कहते हैं इंफाक्शन या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के जो खून की नाड़ियां हैं उनके अंदर एक खून का थक्का फंस जाता है और उस थक्के की फंसने की वजह से आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उस वजह से व्यक्ति के उस ब्रेन का पार्ट अच्छे से कार्य नहीं करता है और जब वह कार्य नहीं करता है तो व्यक्ति को उस हिस्से में लकवा हो जाता है। अब हम किसी अच्छे अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लकवे का इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए।
तो जल्द से जल्द होने के लिए हमारे पास जो पहली टाइम विंडो है जिसके अंदर लकवे का इलाज सबसे अच्छा किया जाता है, वह लकवा शुरू होने से 4.5 घंटे का है। तो अगर किसी व्यक्ति को हमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है। मे बी 1 घंटे में पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में पहुंच जाए सिम्टम्स अपीयर होने से। अगर वह पहले 4 से घंटे के अंदर किसी अच्छे अस्पताल में पहुंच जाता है, जैसे हमारे अस्पताल बालाजी अस्पताल में हमारे पास 24 आवर्स स्ट्रोक टीम है, तो हम आते ही व्यक्ति का सीटी स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और हमें जब पता चल जाता है कि व्यक्ति उस टाइम विंडो में है जिससे कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो हम जल्द से जल्द वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ कुछ महंगी ज़रूर हैं, पर ज़िंदगी से ज़्यादा तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वो दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं और व्यक्ति उस दवाइयों को सही से उसके ऊपर वो एक्ट करती हैं, तो कुछ ही घंटों में मरीज पहले की तरह अपने सारे हाथ पैर या जो भी अंग खराब हुआ है उसके अंदर पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। अब मैं आपको लकवे के अन्य इलाज जो पॉसिबल हैं आज की डेट में उनके बारे में बताना चाहूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है और वह पहले 4 घंटे में उसका इलाज नहीं करवा पाता है दूरी की वजह से या किसी सुविधा के ना उपलब्ध होने की वजह से, तो उसके आगे भी लकवे का बहुत प्रकार से इलाज किया जाता है। और जब हम एक अच्छे अस्पताल में पहुंच जाते हैं तब वहां पर से इलाज की अन्य पद्धतियां जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें एक तो है इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी में जो किया जाता है वो व्यक्ति के धमनियों के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू हम ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहां पर जो थक्का जमा हुआ है उसे खींच करके पेनम्ब्रा डिवाइस या किसी अन्य प्रकार की डिवाइस के द्वारा उस थक्के को खून की धमनी में से निकाला जाता है। उसके निकलने से ब्रेन का ब्लड फ्लो उस हिस्से में प्रॉपर हो जाता है और व्यक्ति को लकवे से निजात मिल सकता है। या अगर पूरी तरह ठीक नहीं भी होता है तो 70, 80, 90% तक ब्लड सप्लाई अगर रिस्टोर हो जाती है सही समय पर, तो उसकी वजह से व्यक्ति अच्छा जीवन यापन कर सकता है। इसके अलावा अगर मरीज बहुत लेट हो जाता है और किसी ऐसे हिस्से में, ब्रेन के किसी ऐसे हिस्से में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तब उसमें सर्जन का रोल आता है और सर्जन ऑपरेशन के द्वारा ब्रेन को सूजने के लिए जगह देता है। उस आदमी का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन में सिर की हड्डी को हटा दिया जाता है, जिससे कि ब्रेन को सूजने के लिए जगह मिल जाती है और ब्रेन सूज करके दूसरी तरफ के ब्रेन पर पूरी तरीके से दबाव नहीं डालता और इस प्रकार व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सकती है। आज की डेट में कुछ नए प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर ऑपरेशन करने की सुविधा उपलब्ध हो तो हम सीधा क्लॉट को ऑपरेशन के दौरान ही निकाल सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति का पूरी तरीके से स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो ही गया है तब हमारे पास क्या संभावनाएं हैं या लंबे समय में हमें उसका कैसे इलाज करना होता है। लंबे समय में इलाज करने पर भी कई व्यक्ति अपने लकवे को पीछे छोड़कर पूरी तरह अच्छी जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। तो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लकवा होना जीवन का अंत नहीं है। अगर हम सही समय पर इलाज करें, सही इलाज करें, मेहनत करें, घर वाले पूरी तरीके से मरीज का साथ दें, तो यह पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। मरीज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज की अच्छी विग्रस फिजियोथेरेपी की जाए। आजकल कंप्यूटराइज्ड फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल है। जैसे हमारे अस्पताल में हम फीडबैक सिस्टम से, जैसे कंप्यूटर के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं और फीडबैक सिस्टम से हम देखते हैं कि मरीज का ये अंग क्यों काम नहीं कर रहा है, उसे किस प्रकार की एक्सरसाइज की जरूरत है। तो फीडबैक मिलता है, कंप्यूटर से फीडबैक मिलता है और डॉक्टरों से फीडबैक मिलता है। इसके साथ जब पूरी तरह फिजियोथेरेपी की जाती है, दवाइयाँ पूरी तरह अच्छे से चलाई जाती हैं, तो व्यक्ति पूरी तरह की ठीक होने की तरफ अग्रसर हो जाता है। साथ ही अगर आज की डेट में कुछ ऐसी डिवाइसेस
भी बन रही हैं जो कि लकवाग्रस्त हिस्से को करंट प्रदान कर पाएंगी। लकवे के क्या कारण होते हैं? लकवा किसी भी व्यक्ति को 2-4 कारणों से ही होता है। या तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, उसको शुगर बहुत रहती है जिसका वह इलाज नहीं कर रहा होता है, साथ ही व्यक्ति क्रॉनिक स्मोकर होता है या फिर अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करता है। इन 4 कारणों से ही ज़्यादातर लकवा के मरीज हमारे पास पहुंचते हैं। तो हमें प्रिकॉशन के तौर पर, या जिससे हमें लकवे जैसी घृणित बीमारी ना हो या हम जीवन भर अपंग ना रहे लकवे के कारण, इसके लिए हमें इन 4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहली बात, डॉक्टर अगर हमें बीपी की दवाई शुरू करता है तो हमें हमेशा बीपी की दवाई लेनी है। ये नहीं कि मेरा बीपी तो ठीक हो गया और मैंने बीपी की दवाई छोड़ दी। जो बीपी ठीक हुआ है वो बीपी की दवाई लेने की वजह से ठीक हुआ है, और अगर हम लगातार बीपी की दवाई लेते रहेंगे तो दवाइयाँ कम ज़रूर हो जाती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता कि हम दवाई हमेशा के लिए छोड़ पाएँ। तो दवाइयाँ कम लेवल पर भी अगर हम लगातार लेते रहते हैं तो हमारे को बीपी की वजह से लकवा नहीं होता है। दूसरा, शुगर। शुगर का कंट्रोल हमारे भारत में बहुत ही मुश्किल है। लोग यहाँ पर मीठा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और अगर व्यक्ति मीठा नहीं छोड़ता है और लगातार कि जी चीनी की जगह तो मैं गुड़ ले लेता हूँ, मैं चीनी की जगह आपका सैकरीन का कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, उसकी जगह मैं चीनी नहीं खाता हूँ, या मैं उस क्वांटिटी में खाना ही ज़्यादा खाता हूँ, तो जो हमारे शरीर है वह उसे कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी में कन्वर्ट कर लेता है। हमारी शुगर्स हाई रहती हैं। शुगर हाई होने की वजह से खून की जमने की संभावना बढ़ जाती है या खून मोटा हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो वह लकवे का एक मेन कारण बन जाता है। जहाँ बीपी हमारी कोशिकाओं को, हमारे ब्लड वेसल्स को पतला करती है, वहीं शुगर उसके अंदर आग में घी का काम करती है और खून को मोटा करती है, जिससे कि पतली कोशिकाओं में मोटा खून जम जाता है और लकवे की संभावना रहती है। ऐसे ही स्मोकिंग में भी कोशिकाएं पतली होती हैं, अल्कोहल लेने से कोशिकाएं खराब होती हैं, और इन सब कारणों से हमें लकवा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन 4 कारणों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 चीज़ों का सही से इलाज करता है या स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ देता है तो उसका लकवा होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि किसी व्यक्ति को अगर लकवे की, छोटे-छोटे लकवे की शिकायत हो, जैसे उसे कभी बेहोशी आ जाती है, या कभी उसे लगता है कि एक हाथ पैर नम हो गया है, या उसे लगता है कि हमें एक हाथ कुछ देर के लिए वह उठ नहीं पाया या हाथ को चला नहीं पाया, तो यह छोटे लकवे की संभावना हो सकती है, और इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे के लिए खून पतला करने की दवाई या अन्य दवाइयाँ शुरू की जा सकती हैं। बीपी शुगर कंट्रोल किया जा सकता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल को छोड़ा जा सकता है, और ऐसा करने से हमें लकवा होने की संभावना को बहुत ही कम किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लकवा होना या ना होना ज़्यादातर तो हमारी हैबिट्स पर ही डिपेंड करता है। अगर हम अपनी हैबिट्स ठीक कर लेते हैं तो लकवा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। परंतु अगर लकवा हो भी जाता है, हमारे किसी प्रियजन को, हमारे परिवार में, घर परिवार में किसी को लकवा हो भी जाता है, तो आज ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसे पहचान कर, इसके लक्षणों को जानकर अगर हम जल्द से जल्द इलाज करें, पहले 4 घंटे में ही अगर इलाज शुरू हो जाता है तो मरीज को ठीक होने की संभावना अप टू 90% होती है। अगर बाद में लकवा पूरा हो भी गया है तब भी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जिसमें मरीज को काफी हद तक, या यूं कहें फिर से 90% तक अपनी जिंदगी में ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो यह सिर्फ एक भ्रांति है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारी एज कम है तो हमें लकवा नहीं हो सकता। आज किसी भी एज में लकवा होता है, और
सही समय पर इलाज करके या प्रिकॉशन लेकर के ही इससे बचा जा सकता है। जी। एक और मिथ जो आमतौर पर पाई जाती है वो ये है कि अगर मेरे पेरेंट्स को कभी लकवा हुआ तो मुझे भी लकवा हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ये आनुवांशिक तो नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कि लकवा हुआ तो जेनेटिकली वो आपको भी होगा, परंतु बीपी व शुगर बहुत लोगों में आनुवांशिक या हमारे पेरेंट्स में अगर बीपी ज़्यादा रहता है या शुगर ज़्यादा रहती है तो हमें भी बीपी व शुगर की बीमारी हो सकती है, जो कि दोनों ही लकवे के कारण होती है। तो हमें ऐसी बीमारियों को जल्द से जल्द पहचानना है और उनका इलाज सही समय पे करना है और जो प्रिकॉशंस मैंने अभी आपको बताए हैं, बीपी, शुगर, उनका अच्छे से कंट्रोल करना है। प्रिकॉशन लेते हुए हमें लकवा होने की संभावना को ना के बराबर करना है।